हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय को शुरू करेंगे। कर्दम मुनि तथा देवाहुति की शादी, परिणय। एक शादी तो कम से कम आई ठीक है, रुक्मिणी की शादी में टाइम मिलेगा एक शादी तो आई कम से कम। इस पर खूब शादी ब्याह चलेगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि पिछले अध्याय के अंत वाले सेक्शन में कर्दम मुनि के आश्रम में मनु महाराज आए अपनी बेटी के संग और अपनी पत्नी के संग, और वहाँ पर उन्होंने उनका स्वागत किया और उनका गुणगान किया। और गुणगान में था कि यदि आप अपना विजयी रथ कह लीजिए लेकर ना चलें, आपके रथ टंकार जो क्या कहेंगे धनुष की टंकार से ना हो, तो सारे दस्यु जो हैं वो सब वर्णाश्रम की व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। ऐसे करके उनका गुणगान किया। उसके बाद मनु महाराज नहीं, उसके बाद कर्दम मुनि चुप हो गए और फिर उनसे मनु महाराज कुछ कहने लगे। तो क्या कहने लगे, सब बातें इस अध्याय में आप सुनेंगे और भी बातें सुनेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। भाई देखिए, अगर आपको क्लास के समय फ़ोन अटेंड करना है तो मैत्रेय मुनि की बात मत सुनिए। इतना तेज हो गए हैं कि आप एक कान से कथा, ओहो वो कथा, वो कल वाला हमने आशीर्वाद सुन लिया ना, मेरे 10,000 कान दीजिए ताकि एक कान से हम बात कर सके फ़ोन से, बाकी कान कथा में लगा दिया ही होगा ना। भगवान ने एक काम गलती किया, 2 कान नहीं देने चाहिए, एक ही कान देने चाहिए। तो कथा सुनो, ये फ़ोन सुनो, ये गड़बड़ नहीं करिए, मूड नहीं खराब करिए, ठीक है। मूड नहीं खराब करिए, फिर देखो हम भी डांट लगाएंगे और घर वाले भी डांट लगाएंगे, तो बचेंगे फिर कहाँ बचेंगे आप, दोनों तरफ डांट पड़ेगी, है कि नहीं। बहुत चीज़ ठीक नहीं है। तो चलिए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम्। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। सव्रीड इव तं सम्राट् उपारतम् उवाच। श्री मैत्री ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा होना चाहिए बस तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। एवं यानी इस प्रकार जैसे उन्हें बहुत सारी सुंदर शब्दों में वर्णन किया उनके गुणों का, स्वयंभू मनु का। अशेष गुण कर्म उदयः। अशेष मतलब, शेष मतलब बचना, और अशेष मतलब कुछ नहीं बचना, अर्थात समस्त। उनके समस्त गुण और कर्मों की महानता का। भी उदय का मतलब महानता, मतलब देखिए उदय से किसका बोध हो रहा है? सूर्य का। तो सूर्य जब उदित हो रहा है तो वह उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? राइजिंग। तो वही राइजिंग के सेंस में यहाँ पे अनुवाद किया गया महानता का। सूर्य जब ढल रहा है तो वह ढलने के अर्थ में है ना, मतलब वो नीचे जाने के अर्थ में है ना। तो उदय होना और अस्त होना, तो अस्त शब्द आएगा तो उसमें आप समझेंगे गुण जो हैं वो सूर्य के ढल रहे हैं, उसका तेज ढल रहा है ना। तो जब उदय की बात करेंगे तो आप जान रहे हैं कि उसके गुण बढ़ रहे हैं, उसका तेज बढ़ रहा है। उस अर्थ में उदय यूज करते हैं कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके गुणों और कर्म की उदय अर्थात उत्कर्ष का वर्णन किया। हाउ द क्वालिटीज ऑफ मनु महाराज वर ग्लोरियस, ये अर्थ है इसका। उदय करते हैं पे महानता से, समझ गए। आविष्कृत से आपको कौन सा हिंदी का शब्द याद आ रहा है? वेदवादिनी बताइए। आविष्कृत जैसा सिमिलर शब्द आपने कभी सुना है हिंदी में? किसने बोला? वरुण रोम। आविष्कार।
तो आविष्कार का मतलब क्या है? कोई चीज़ है लेकिन जगत में प्रकट नहीं, उसको प्रकट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि कर देते हैं। एक्चुअली आविष्कार का मतलब ये नहीं। आविष्कार मीन्स यू फाइंड आउट समथिंग। आप कह सकते हो इन्वेंशन, लेकिन एक्चुअली जो कोई जगत में वस्तु नहीं हो उसकी सृष्टि तो नहीं कर सकते हैं। वो यहीं की वस्तु को करके बेसिकली प्रकट कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ की जो सामान्य भाषा में जो भी अर्थ हो, आविष्कृत का अर्थ होना चाहिए प्रकाशित। मतलब स्वयंभू मनु इस प्रकार के हैं, आप लोगों को कैसे मालूम चला? आप बताइए, स्वयंभू मनु के बारे में कुछ सुना था ना आपने पिछले अध्याय में? अच्छा, आप कुकिंग कर रहे हैं तब नहीं पता था। वरुण प्रभु, आपको पता चला स्वयंभू मनु के बारे में कुछ पता चला कि वो क्या क्या करते हैं? कर्दम मुनि से। हाँ, तो कर्दम मुनि न्यूज़पेपर में छापे कि नहीं छापे कि ये ऐसे हैं, दामाद है भाई, नहीं दामाद नहीं, ससुर हैं, हमारे ससुर ऐसे हैं, ऐसे 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 है। तो इस प्रकार से सम्मान करके बोले तब ना। अगर मनु महाराज आते और कर्दम ऋषि बस प्रणाम करते और चुप रहते, तब आप क्या जानते और मैं क्या जानता? कोई भी व्यक्ति के गुणों को बोलने से समझ में आती है ना बात। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आविष्कार अर्थ मतलब वर्णन किया गया, यानी प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? मुनि, यानी कि कर्दम मुनि के द्वारा। तब सम्राट सव्रीड इव, महाराज मनु ने सकुचाते हुए से, मतलब एज इफ ही वॉज शाय। ये इवा पे व्याख्या हो रही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि महाराज मनु थोड़ा संकोच कर रहे थे। उनका गुणगान किया गया और उससे वो संकोच कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, आगे हम समझाएंगे। तम उपारतम, उन उपारत मतलब मौन, अर्थात इसमें दो अर्थ है उपारत के। निवृत्ति निरत मतलब वह बोल नहीं रहे थे, वो चुप हो गए थे। और दूसरा, वह जगत से विरक्त थे। ऐसे मुनि अर्थात कर्दम मुनि से ह उवाचा, ह यहाँ पे आचार्य ने समझाया है हर्ष को सूचित करता है। ह शब्द जो है ये अव्यय पद है, इसके डेक्लिनेशन नहीं होता, इसके कोई रूप नहीं बनते हैं। ह च, इसलिए यहाँ पे कई बार हम लोग ह शब्द को सुन चुके हैं। तो ह शब्द सर्टेनिटी के अर्थ में भी होता है और ह शब्द हर्ष के अर्थ में यहाँ पे बोला गया। शायद वीर राघवाचार्य कोई वो बोल रहे हैं इसमें, ह मतलब हर्ष से, बड़ी प्रसन्नता से बोले, संकोच किए और प्रसन्नता से भी उवाच अर्थात बोले। कौन बोले? मनु महाराज बोले, मैत्री मुनि नहीं बोले। मैत्री मुनि ये श्लोक बोले, लेकिन वहाँ मैत्री मुनि नहीं है, वहाँ पे कर्दम मुनि है और मनु महाराज है। कौन से मनु? स्वयंभू मनु। ये ऐसी बातें याद रखिएगा, ऐसा नहीं कहते व्यवस्वत मनु। ये बहुत पुरानी घटना है। देखिए, बहुत पुरानी घटना, इसलिए कुछ याद ना रहे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। स्वयंभू मनु किस है ना, बहुत पुरानी घटना है ना, लेकिन आप लोग के लिए तो नहीं है ना, अभी तो सुन रहे हैं आप। तो श्लोक देख लीजिए। मैत्रेय वाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार आविष्कृत प्रकाशित किया गया अशेष गुण कर्मोदयो मुनिम, मुनि जिन मुनि ने अर्थात कर्दम मुनि ने उनके समस्त गुण और कर्मों को उत्कर्ष को प्रकाशित किया था। तम उन मुनि को सम्राट यानी कि पूरे विश्व के सम्राट स्वयंभू मुनि ने सव्रीड इव, व्रीड मतलब लज्जा और सव्रीड मतलब लज्जा से युक्त होते हुए, मानो लज्जा से युक्त होते हुए। इवा शब्द मानो के अर्थ में है। एज इफ ही वॉज अशेम्ड, एम्बेरस्ड। उपारतम उवाच, जो उपरत थे अर्थात शांत हो गए थे या जो जगत से विरक्त थे उनसे कहा, और ह मतलब बड़े हर्ष से कहा। ये सब बात श्लोक समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी 22वें अध्याय में महर्षि कर्दम को भगवान विष्णु के आदेशानुसार मनु जी ने अपनी पुत्री को प्रदान किया, उसी का वर्णन किया गया। इस तरह जिन सम्राट के समस्त गुणों तथा कर्मों के उत्कर्ष का वर्णन किया जा चुका था, वे सम्राट मनु अपनी कीर्ति को सुनने के कारण कुछ लज्जित से होते हुए निवृत्ति परायण मुनि कर्दम से कहे। पहले इतनी बात समझिए, वह ये बोल रहे हैं ना सव्रीड इवा, तो ये राजर्षि हैं, ये आजकल के जो टीचर लीडर हैं उनकी तरह नहीं कि हमारा लीडर कैसा हो, फलाना फलाना ऐसा हो, जितना हल्ला करते हैं तो वह खुश होते हो।
देखिए एक बात यह भी है कि वह जान रहे कि कर्दम ऋषि अत्यंत महान ऋषि हैं और वह महान व्यक्ति उनकी उनके सामने ही प्रशंसा करना, यह उनको लज्जा का ही कारण बना। इज अ डिवोटी, ही इज हम्बल। तो जो नम्र भक्त हैं या जो भक्त हैं वो नम्र होते हैं, उनकी प्रशंसा करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इज इट सिंकिंग इन? आप आगे जाकर के देखेंगे कि पृथु महाराज जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने यद्यपि भी महान कार्य नहीं किए हैं, उनका प्राकट्य भी हुआ है, लेकिन उनकी महिमा बोलने लगे। तो कहने अभी तो मैंने कुछ कार्य किया ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? और साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब भगवान का यश उपस्थित है तो आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो दिस शुड बी आवर चेक ऑफ ह्यूमिलिटी। देखिए मैं बाह्य रूप से नम्र होने का बर्ताव कर सकता हूँ और करना भी चाहिए, अच्छा है, तब कम से कम झगड़ा नहीं होगा और लोगों को सम्मान दे पाएंगे। लेकिन हृदय में कितनी इच्छा है सम्मान प्राप्त करने की, दैट हैज़ टू बी चेक्ड। कुछ भी बाहर वाले को नहीं दिखाना। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं नम्र बर्ताव करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कितना नम्र हूं। समझा आपने? हाउ हम्बल आई एम, जस्ट सी। नाउ दैट इज प्राइड और नॉट? ऐसा भी देखा जाता है। अमानिना, वो मान की अपेक्षा नहीं करना। तो अब यहाँ पर कितनी सुंदर गुण यहाँ फिर आ रहा है स्वयंभू मनु का, कि यद्यपि पूरे विश्व के सम्राट हैं ना, लिखा है शब्द सम्राट, फिर भी सव्रीड इव उनके, और ऐसा भी नहीं कि जो गुण उनके बताए गए वो झूठ हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुण जो बताए गए वो नहीं है उनमें, वो हैं, लेकिन फिर भी वे लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त हैं इसलिए। ठीक है? और ऐसे लज्जा का अनुभव करके, क्योंकि उनका गुण बोल रहे थे, और ये एक अद्भुत बात है कि ये भी नहीं कि पब्लिक में बोल रहा माइक लेकर के, है पत्नी है और बेटी है उनके सामने तो बोल रहे हैं, फिर भी लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। जो मैं इससे समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भक्त हैं, देखिए वो, और एक ऋषि का अत्यंत सम्मान कर रहे हैं, तो उनको ही लग रहा है कि मैं इनके सम्मान का पात्र नहीं हूँ। और आगे इस बात को भी क्लियर भी करेंगे कि ब्राह्मणों के सेवक क्षत्रिय होते हैं, तो क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मण उनका गुणगान करे, और अभी जैसे महान ब्राह्मण, वह उनको लज्जा, इसी कारण से वो लज्जा का अनुभव कर रहे थे। इज इट सिंकिंग इन? ठीक है। अच्छा, दूसरा अर्थ है, ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, अथवा लज्जित से वे, मतलब मानो लज्जित हो इसलिए हो रहे थे कि मुनि उनके आग्रह का कहीं प्रत्याख्यान न कर दें, अर्थात अस्वीकार न कर दें। अब ये समझिए बात क्या हुई। क्या अभी वो बोले हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लीजिए? लेकिन देखिए पिछले अध्याय के अंत में कर्दम ऋषि बोले थे कि यहाँ मेरे इस आश्रम में आपके आने का प्रयोजन दुष्टों का सहार और धर्म की संस्थापना नहीं हो सकता है। फिर भी आप जो कुछ कहें बोलेंगे उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, निष्कपट भाव से। याद आ रहा है? तो वह समझ गए कि ये हम किस आशय से आए हैं। मतलब स्वयंभू मनु समझ गए कि कर्दम मुनि समझ गए हैं कि हम किस आशय से आए हैं। भाई ये तो जानते थे कि महान ऋषि लोग त्रिकालज्ञ होते हैं, सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो समझ गए कि ये समझ गए हैं कि हम अपनी लड़की की शादी इनके पास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो एक मन में डाउट रहता है कि शादी स्वीकार, मतलब क्या कहें, रिश्ता स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ये देखिए जो बैचलर हैं वो समझ ना पाएंगे, लेकिन हमने देखा है चीज़। हम तो जब शादी, मतलब इन द सेंस जब मेरे एक रिश्तेदार की शादी की बात हो रही थी वहाँ पे, तो लड़की वालों की तरफ से एक संशय रहता है, लड़का मान लो बहुत अच्छा है, वो बातचीत पहले अरेंज मैरिज इसी प्रकार से होती है ना, वो आए सामने बैठी, वो भी बैठे बातचीत करे, ऐसे करके होता है, हमने देखा है कुछ। तो बहुत बार नहीं बनती है बात, तो लड़की वालों की तरफ से मन में एक भय रहता है कि शायद लड़का इतना अच्छा है, मना कर देगा। तब हम जो बात बोल रहे हैं वो कितने लोग समझे हैं इस बात को? एक वक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप भी अरे आपके तो ठीक है, समझ रहे हैं एटलीस्ट। तो अब आप समझ रहे हैं कि किसी की लड़की की शादी, लड़का बड़ा अच्छा है, योग्य है, सब कुछ है, तो अब आप रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। अब आप लड़की मत बनिए ना लड़के बनिए, आप बाप बनिए, क्योंकि बाप को बाप मैंने पिताजी को लड़की की शादी की बड़ी चिंता होती है। कोई बात कहीं विरोध हो तो जरा हमको प्लीज़ चैट पे बता दीजिए, कहीं कोई विरोध कर रहे हो। स्पेशली माताओं की बात कर रहा हूँ, उनकी शादी अरेंज करवाई गई तो आपके पिताजी को बड़ी टेंशन होती थी ना, लड़की की शादी नहीं हो रही, ये हो गया फलाना करना।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रभुपाद जी की माँ, वो उनकी बेटी शायद 12-13 साल की हो गई थी, कह रही इसकी शादी नहीं करोगे तो मैं गंगा में कूद जाऊँ। इतना उस समय इतनी जल्दी शादी होती थी। तो अब एक बड़ी टेंशन रहती है पिता को कि हम जा तो रहे हैं, लड़का भी बड़ा अच्छा है, पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्या कहीं दहेज ना मांग लें। उसका यहाँ तो दहेज क्या मांगेंगे, लेकिन पॉइंट इज इतने अच्छे वर को जिसको भगवान विष्णु ही आज्ञा दी, तो ऐसा ना हो कि ये मना कर दे, एक संभावना थी। तो इसलिए वह लज्जा का अनुभव कर रहे थे। क्या आप इस आशय को समझ पा रहे हैं? देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि श्रीधर स्वामी ने व्याख्या करी ऐसे, ये दिख रहा है आपको। सो यू डोंट टेक इट एज मटीरियल, यू सी यू कैन सी द इमोशंस ऑफ स्वयंभू मनु। वो बहुत आगे भी बड़ा स्पष्ट है, वो अपनी जब शादी हो जाएगी तो बहुत विरह का भी अनुभव करेंगे, और वो भी भागवत में मेंशन है। भक्त हैं लेकिन ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं अपनी बेटी के प्रति, बहुत प्रेम कर रहे हैं दिवाहुति से, ऐसा नहीं किसी के हाथ भी बांध देंगे। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है, यू ट्राई टू एंटर द इमोशंस इन दैट। देखिए पिक्चर यही दिखाई जाती तो कुछ लोग रो रहे होते हैं ना तो लेकिन हम आचार्यगण क्यों व्याख्या कर रहे हैं, दे आर एंटरिंग इनटू दैट श्लोक का कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ आप समझ रहे हैं। तो लज्जा का अनुभव कर रहे हैं कि कुछ अच्छा। एक अमेजिंग बात है, यद्यपि सम्राट हैं फिर भी संकोच है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को ये मना कर दे। इतने उत्कृष्ट ब्राह्मण है, शायद ये भी सोचते हैं अरे हम तो ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हो, शादी कैसे कर देंगे। तो इस कारण से वो लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? ब्राह्मण के पास अपनी लड़की जो क्षत्रिय है वो शादी कराने जाएगा तो आज भी ये सिस्टम है कि वो ब्राह्मण को उच्च जाति माना जाता है, तो वो संकोच करे कि हम कैसे उसको बोलें। तो अब कितनी अद्भुत बात है कि विश्व के सम्राट हैं लेकिन इतने नम्र हैं कि हम ब्राह्मणों को मैं अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं। ब्राह्मण कोई व्यक्ति हमारे क्षत्रिय कन्या को क्यों स्वीकार करेगा? क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए वो लज्जा का अनुभव कर रहे थे। सारा दर्शनी इस 22वें अध्याय में प्रिय भाषी राजा स्वयंभू मनु तत्वज्ञ कर्दम ऋषि को अपनी कन्या देवहूति का दान करके अपने राज्य में लौट आए, यह वर्णित हुआ। इतनी सी बात है, और उसको व्याख्या हम आगे सुनेंगे। आविष्कृत अशेष गुण कर्मोदय, आविष्कृत का अर्थ है प्रकाशित हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अशेष मतलब हो गया असीम, गुण और कर्मों का उदय, यानी उदय अर्थात जिनका उत्कर्ष है वे सम्राट मनु। तो बेसिकली ये शब्द है आविष्कृत अशेष गुण कर्मोदय, ये किसका विशेषण जा रहे हैं? ये स्वयंभू मनु के जा रहे हैं। ऐसे सम्राट मनु थे जिनके महान गुणों के उत्कर्ष का विवरण प्रकाशित किया गया था कर्दम ऋषि के द्वारा। सीधी बात है। अब ये इंटरेस्टिंग है, उपारतम अर्थात कथन से विरत, जो बोलना अब और नहीं चाह रहे थे। तो एक प्रश्न है कि बोलना क्यों नहीं चाह रहे थे? देखिए ये आप उन्नत भक्तों का संगत मिलेगा तो आप ये देखेंगे, हमने अनुभव किया है कि भगवत वार्ता के अलावा अगर उन्हें कुछ व्यवहार में भी बोलना होता है तो बहुत लिमिटेड होता है। इट्स नॉट दैट दे हेट, दे जस्ट डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट कृष्णा। भाई जिस विषय में बात करेंगे उसी का स्मरण होगा। शास्त्र तो ये कहता है कि भाई 1 सेकंड का भी अगर विष्णु विस्मृति हो रही है तो बहुत बड़ा नुकसान है। तन हानि तन महत् छिद्रम, तन वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा छिद्र अर्थात गलती है, जिसमें यत मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत, जिस मुहूर्त में या जिस क्षण में भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं किया जाता है। ये स्टैंडर्ड है महान भक्तों के लिए, तो वो भगवान की ही बात करते हैं। तो जितना बोलना तो वो बोल दिए, आगे वो चुप हो गए। तो इसीलिए कह रहे उपारतम, मतलब कथन से विरत, और अनावश्यक नहीं बोल रहे हैं। अथवा निवृत्ति निरत, निवृत्ति निरत का मतलब होता है कि यहाँ निर्वृत्ति शब्द नहीं है, यहाँ निवृत्ति निरत, निवृत्ति में नितराम रत, इस जगत की अनासक्ति में अत्यंत रत, एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में आएगा, अरे ये कैसी व्याख्या कर रहे हैं, अभी तो इनके मन में शादी की इच्छा है। देखिए बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, शादी की इच्छा है, भोग की इच्छा नहीं है, और आगे के चैप्टर्स में एकदम क्लियर हो जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनको समझना। और यहाँ तक कि एक शब्द है, आप ढूंढ लेना, अलुप्त महिमा।
जब ये आगे इनसे कहेंगी भी कि संतान चाहिए और वो महल वहल बना देंगे सारा कुछ, और उनके संग दाम्पत्य जीवन जी भी रहे हैं, तब भी अलुप्त महिमा, ही डजंट फॉरगेट हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जगत में। गृहस्थी में फंस करके व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है कि वो है कौन। ये अंधकूपम काहे को कह रहे हैं, इसीलिए तो टॉर्च जलाने का मौका भी नहीं मिलता उसका इस अंधकूप में, मतलब कथा सुनने का ही मौका नहीं मिलता, अंधकार में पूरा जीवन बीत जाता है। कुछ समझ रहे हैं? लेकिन अलुप्त महिमा शब्द आप देखना मिलेगा आपको, अलुप्त महिमा, उनकी महिमा लुप्त नहीं हुई, उनकी अवेयरनेस कभी डाउन नहीं हुई। बहुत बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक बात हम लोग भगवद गीता में सुने हैं कि जो व्यक्ति की चेतना पवित्र हो जाती है वो भोगों में रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भोग हैं लेकिन इंद्रियां विषयों में जा भी रही हैं, लेकिन उनको उसमें रस समाप्त हो गया है। मैं समझा पा रहा हूँ? आप लोगों को जिसको सीखना हो वो श्लोक को और डिटेल में सुन सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। और कुछ एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हो भाई, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं रास्ते में और शराब की दुकान पड़ती है, तो ना उसमें आपकी आंखों ने शराब को देखा, इन कोई रस है वो उधर? ना, कोई भी रस नहीं है। हो सकता है कि मान लीजिए कहीं कोई कुल्फ़ी देखिए तो उसके मन में आ जाए कि हम कुछ खा लें इसको, हो सकते हैं पुराने कुछ भावना आ जाए, मतलब शराब देखकर कुछ नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि आपकी आंख का संपर्क किसी इंद्रिय विषय से होगा देन यू आर टेस्टिंग ऑल्सो। क्या मैं इसको समझा पा रहा हूँ? बड़ी डीप बातें हैं ये। ज़रूरी नहीं है कि कुछ आप देखें या सुने तो उसको उसके रस का अनुभव ही करें। इज दैट सिंकिंग इन? अभी तो बातें और क्लियर होंगी, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि कहीं ये डाउट ना कर लीजिए कि शादी की इच्छा है तो भोगों की भी इच्छा है। और क्लियर समझ लीजिएगा कि शादी हो जाएगी, आप देखेंगे तो उनको पत्नी का ही ध्यान नहीं रहेगा। जब पत्नी का ध्यान नहीं है तो भोग का ध्यान रहेगा। कोई गृहस्थ यहाँ कह सकते हैं कि शादी करने के बाद उनको पत्नी का ही याद नहीं रहा। दिस इज अमेजिंग पर्सन, इसीलिए बोल रहे हैं निवृत्ति निरता। ये इसमें कोई विरोध अनुभव नहीं करना चाहिए। और भी देवाहुति ऐसी पत्नी। आसक्ति शून्य कर्दम ऋषि से कहा, अच्छा, सव्रीढ़ इव, सव्रीढ़ मतलब व्रीड़ा के साथ, यानी लज्जा, मानो लज्जा के साथ, अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित हुए जैसे, ये तो क्लियर है, अथवा परमार्थ परायण उस मुनि से व्यवहारिक बातें कहनी होंगी इस कारण लज्जित। ये समझे बात? ये भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन करके आए हैं और इनसे हम कह रहे हैं कि लड़की से शादी कर लो, तो बात तो कुछ इंग्लिश में कहते हैं डिस्पैरिटी। देयर इज लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन दिस टू काइंड ऑफ टॉक्स। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि कभी कभी गृहस्थ लोग सन्यासी को भी कहते हैं, महाराज जी आप तो बहुत स्थान पे जाते होंगे, कोई लड़का हमारी लड़की के लिए मिल जाए तो बता दीजिएगा। मुझे याद है मेरी माँ तब जीवित थी, तो कायस्थ फैमिली से हैं, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को भी कोई कायस्थ भक्त बोले कि हमारी लड़की है, कोई लड़का हो, तो मेरी माँ को महाराज पूछे, महाराज को तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन महाराज जी बोले कि आप कहीं किसी लड़के को जानती होंगे, तो उसे इंट्रोड्यूस करा दिए। लेकिन फिर भी महाराज को बोला ना कोई। और अभी भी हम एक व्यक्ति को बोले, हाँ वो महाराज जी को बोले हैं हमारी लड़की ढूंढने के लिए। यार महाराज को आप लड़की ढूंढने के लिए बोल रहे हैं? सही में मैं नाम नहीं रख सकता महाराज का, लेकिन सही में वो महाराज को बोले हमारे लिए कोई लड़की ढूंढ दे। तुमको ढूंढो, सन्यास इसीलिए लेते हैं, लड़की ढूंढे। और लज्जा भी नहीं आती लोगों को। अरे भाई ठीक है, गृहस्थ भक्त को कह दो समझ में आती बात, लेकिन ये क्या है, सन्यासी बोल रहे हैं। एनीवेज, तो हम खाली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इनको लज्जा हो रही। भाई ये समझ रहे हैं, आपने सुना था इनके लिए शब्द आया था धर्म कोविद, तो ये समझ रहे हैं कि कर्दम ऋषि कितने महान भक्त हैं, निरासक्त व्यक्ति, और उन्हीं से अपनी लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। एकदम काइंड ऑफ लौकिक बात है, तो उनको लज्जा हो रही, इनसे क्या हम बात कर रहे हैं। तो ये कितने कारण हुए लज्जा के? एक तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित हुए, दूसरा उनके मन में था कहीं ऐसा ना हो कि ये मना कर दें, तो उनको संकोच हो रहा था, और तीसरा कि एक महान भक्त जो भगवान की प्राप्ति में लगा है उससे लौकिक बात करना ये अच्छा बात नहीं है।
तो 3 कारण से वो लज्जित हो रहे थे। तो इवा शब्द की इस प्रकार से व्याख्या है। एक श्लोक हम और लेंगे, देखते हैं, उसके बाद फिर रुकेंगे। अब एक बड़ी मजेदार बात है और लिंक सुन करके हम बड़े खुश हुए। भाई श्लोक ये बोल रहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और वेद का ज्ञान वह है विस्तार करते हैं। अब इसका कोई लॉजिक है यहाँ पे? कोई लॉजिक समझ में आया? एकदम से ही बोलना क्यों शुरू कर दिया ब्राह्मण ये? तब श्रीधर स्वामी बड़ा मजेदार बात बोलते हैं, हमको बड़ा अच्छा लिंक। वो कहते हैं कि देखिए, शादी के लिए कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। लड़की है क्षत्रिय और लड़का है ब्राह्मण, लड़का कह लीजिए ऋषि जो है वो ब्राह्मण है। तो ये समझा रहे हैं कि देखिए, सृष्टि की शुरुआत से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों का बड़ा आपस में स्ट्रांग संबंध है। ब्राह्मण भगवान के मुख से आए हैं और क्षत्रिय हाथ हमेशा ही ब्राह्मणों की रक्षा की है, या हृदय से भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण को हृदय बोल रहे हैं। तो इनका आपस में बड़ा क्लोज कनेक्शन है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की रक्षा करी है और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा करी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं कोई, तो इसलिए मतलब संबंध जुड़ सकता है, इसलिए कह रहे हैं। समझे बात? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से प्रकट हुए हैं या हृदय हैं भगवान के, और हम लोग हाथ हैं, तो ये तो एक दूसरे से हमारा मतलब कोऑपरेशन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई संबंध नहीं जोड़े हैं, इसलिए हमारी लड़की आपके यहाँ ब्याही जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। तो अपने संकोच की निवृत्ति के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। वेरी नाइस, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, इट बी वेरी वेरी नाइस। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो हम चलो सुनते हैं। मनुर उवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानामात्मपरीप्सया ब्रह्मात्सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान् छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान् मनुर उवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानामात्मपरीप्सया ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान् छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान्। बोलिए। मनुर उवाच ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया ब्रह्मासृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान् छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पटान्। बहुत अच्छा श्लोक है। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। देखिए, एक बात थोड़ा समझना होगा। पहले हम लोग जब सृष्टि के बारे में सुन रहे थे तो हमने सुना था कि ब्रह्मा जी छंदोमय अर्थात वेद मूर्ति, वेदमय है। मतलब वेद किस रूप में प्रकट हुए? मंत्र के रूप में। मंत्र के अलावा तो वेद कुछ है नहीं। तो ब्रह्मा जी के चारों मुखों से विभिन्न प्रकार के वेद और उपनिषद प्रकट हुए थे। ये हमने किसी चैप्टर में पढ़ा था, हमको याद नहीं कि क्या चैप्टर है, लेकिन इसी स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। जैसे सूर्य तेजोमय है कि नहीं, तेज से बना हुआ है, वो एक देवता के रूप में भी है लेकिन तेज प्रकाश के रूप में भी है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ है, ये बात भी हम सुनते हैं। और यह भी सुना है कि वो वेदमय है उनके मुखों से, और जहाँ तक मैं स्मरण आ रहा है उनके अंगों से भी था। आई एम नॉट रॉन्ग। मुख से तो था ही, स्पष्ट था, बाकी भी कुछ था मैं भूल रहा हूँ। इससे ये गायत्री प्रकट हुआ, ये प्रकट हुआ। बड़े कॉम्प्लिकेटेड श्लोक हमने सुने थे, वो डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन वो पूरा उनका जो वपु है वह वेदमय है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो ब्रह्मा ने ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, इसीलिए ब्राह्मणों को भगवान का मुख कहा जाता है। ये जो ब्राह्मण भोजन है, समझते हैं इसका मतलब? आप लोगों ने कई बार ब्रह्म भोजन करवाया होगा शायद, इसमें श्राद्ध वगैरह के समय कराते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या है? ब्राह्मणों को भगवान का मुख कहा जाता है। तो उनको उनके मुख में आप कोई भोजन देते हैं तो ये माना जाता है कि वो भगवान के मुख में जा रहा है।
शास्त्र के अनुसार है। लेकिन कौन से ब्राह्मण? जो ज्ञान का विस्तार करते हैं। मुख में कोई श्रुति रखे तो ठीक है, और सुरति रखे तो वह ब्राह्मण नहीं है। ये चेक कर लीजिए। पहले मुंह खोलो, वादे ही मतलब माता यशोदा की तरह मुंह खोलो, तो मुंह में अगर पान है, मुंह में अगर वो बीड़ा बीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पान, और वो गुटखा, हाँ गुटखा, देन ही इज़ नॉट ब्राह्मण, इज एब्सोल्युटली नॉट ब्राह्मण। सुबह 8 बजे उठे तो ब्राह्मण नहीं है। देखिए, लड़की तो ब्राह्मण की शादी करवाइएगा अगर ब्राह्मण लड़की है तो, अगर लड़की भी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़के से ही कराइएगा। मेरे भाषा समझ रहे होंगे ना, मैं काफ़ी सारा टॉन्ट मार रहा हूँ उसमें। लड़की भी अगर ब्राह्मण है, 4 बजे 5 बजे उठती है, तब ब्राह्मण के शादी कराइएगा। वो भी कम से कम 4 बजे तो उठना चाहिए। एक भक्त हमको दिख रहे हैं तो बता रहे थे कि पिताजी ब्राह्मण हैं और वो कुछ करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ते। तो ब्राह्मण कैसे? ब्राह्मण होकर प्याज लहसुन खाते हैं, यानी थोड़ा ब्राह्मण। और उनको चैलेंज कीजिए, आप भक्ति की बात छोड़ दीजिए, चैलेंज कीजिए कि आप ब्राह्मण हैं तो आप कैसे खा रहे हो भाई? आप हमको भक्ति करने दो या ना करने दो अलग बात है, आप कर्मकांड भी कर रहे हैं तो आप ये ब्राह्मण होकर के कैसे प्याज लहसुन खाते हैं? आपका कुछ इंट्रैक्शन ऐसा रहा है? वो लोग भी खाते थे प्याज लहसुन? नहीं खाते थे। सो वेदवादी हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ कर्मकांडी ब्राह्मण। जो पक्के ब्राह्मण है, ही कैन नॉट, एक्चुअली कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज, अब इस पे पहले श्लोक पे जाते हैं। अन्वय, छंदोमय मतलब वेद मूर्ति। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? वेद मूर्ति का मतलब वेद जो हैं वह शब्द रूप हैं। सारे मंत्र हैं कि नहीं, ऋचाएं उसमें हैं अनेक प्रकार की, और वह सारी की सारी ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुई हैं। तो वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के ही प्रकट हुए हैं, और इसलिए ब्रह्मा जी को वेद मूर्ति कहा जाता है। उन ब्रह्मा जी ने आत्म परिप्सया, अब ये इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको समझिए, अपनी रक्षा के लिए विस्तार करके तपह विद्या योग, तपस्या ज्ञान और योग से युक्तान, अर्थात युक्त तथा अलंपटान। लंपट मतलब समझते हैं, यहाँ पे लंपट का मतलब है एक पुरुष जो बहुत स्त्रियों के पीछे भागे, उसको लंपट कहते हैं। तो अलंपट मतलब इंद्रिय तृप्ति से विमुख, युष्मान, आप लोगों को स्वमुखता अपने मुख से असृजत रचा है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसमें है वह आत्म परिप्सया, वो समझने वाला है। ये तो समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि करी, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि करी, ये समझ में आ रहा है कुछ आपको? ये ही पॉइंट इसमें समझने वाला है। देखिए, अभी बोला गया कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, वो वेद मूर्ति हैं, वेद स्वरूप है, ठीक है? तो वेदों की रक्षा यानी कि ज्ञान की रक्षा कैसे होती है, आप बता सकते हैं वेदवादिनी? ओह ओके, वेदवादिनी ये बताइए कि वेद की रक्षा कैसे हो सकती है, ज्ञान की रक्षा कैसे हो सकती है? ज्ञान की रक्षा कैसे होती है? ज्ञान लुप्त ना हो जाए, उसका प्रचार होना चाहिए। बस यही मैं सुनना चाहता। थैंक यू, अंडरस्टूड। ज्ञान की रक्षा एकमात्र प्रचार के द्वारा होती है। क्या ये सब लोग समझे? हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। किसी को ना समझ रहा हो तो हाथ खड़ा करे। यू ओनली प्रिजर्व नॉलेज बाय प्रोपगेशन। सबको स्वीकार्य है? जैसे आप लोग सुनते ही हो कि वेद लुप्त हो गए, कि क्यों लुप्त हो गए बताइए? क्योंकि उसका प्रोपगेशन नहीं हुआ। भगवत गीता का ज्ञान भी लुप्त हो गया। कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया? नहीं लुप्त हुआ। प्रभुपाद जी ने उसका प्रोपगेशन किया है। आप देखो कि प्रभुपाद का कितना बड़ा योगदान है। भागवत लुप्त हो गई, कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? नहीं हुई ना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं, अनुवाद दिया है, सब कुछ दिया है कि नहीं? आप समझ सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो तो भगवान गीता में 4 अध्याय में इसी बात को कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष विदु स कालेन महता योगो नष्टः परम तप। काल के महत् प्रभाव से इसका प्रवर्तक का अभाव हो गया। जो राजों की राज ऋषि की परंपरा थी, भगवान ने किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान सूर्यदेव को दिया, फिर उन्हें श्राद्ध देव मनु को दिया, फिर उन्हें इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो रहा था, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गया। तो एक बात हमको समझना चाहिए कि ज्ञान कैसा भी हो वह विस्तार करने से ही टिकता है इस जगत में। क्या सबको स्वीकार है इस बात को? तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी मर जाएंगे ब्राह्मणों के बिना, लेकिन ब्रह्मा जी का एक स्वरूप क्या है? वेद।
वेदमय स्वरूप है, यानी वेद यानी ज्ञान, उसकी रक्षा के लिए ब्राह्मणों को उन्हें सृष्टि करी। आप लोग को ब्रह्मा जी आके पढ़ाते हैं, वेदवादिनी आपको ब्रह्मा जी आके पढ़ाए, कल्याण प्रभु पढ़ाए होंगे नहीं? तो आप जान रहे हैं कि कोई भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, जो शास्त्र समझ रहे हैं, परंपरा में समझें, वो हमको समझाएं। इज इट नॉट सिंपल? तो अब अगर वह ना समझाएं तो वह वो ज्ञान मर जाएगा। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे भृगु संहिता है, तो भृगु संहिता, ओके, आप वेदवादिनी भृगु संहिता क्यों नहीं पढ़ी? आप तो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा जानती थी, तो अच्छा बता पाती, काहे नहीं पढ़ी भृगु संहिता? आपको पता है, बताइए क्यों नहीं पढ़ी? वाई आई हैव नो नॉलेज ऑफ भृगु संहिता? माइक बताइए, क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा एक बताइए, माइक लीजिए, आप किसी को जानती हैं जो भृगु संहिता को जानते हो? जी। वो आप उनके पास मालूम को मैं भेज दूँ कि उसको पढ़ा दीजिए, तो वो पढ़ाएंगे? आपको नहीं पता? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? मैं नाम नहीं रखूंगा, जो बड़े ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन उनका कोई लड़का एस्ट्रोलॉजी करना नहीं चाहता, वो सब बन के वकील, और वह अपना ज्ञान किसी को देना नहीं चाहते एक्सेप्ट किड्स। अब वो मरे, मालूम पता नहीं टाइम कब है, लेकिन कोई जाने, लेकिन अगर वह मर गए तो ज्ञान लुप्त हो गया कि नहीं? गॉट इट? अगर इसी तरह से फिजिक्स पढ़ाई जाती, इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाई जाती, तो आप लोग कुछ केमिस्ट्री पढ़ पाते? तो आप देखो कि जो भौतिकतावादी हैं वो इस भारत के ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। अग्रीड? इस मामले में श्रेष्ठ हैं कि नहीं? वो जाति देख करके नहीं पढ़ाते। आपकी जो बीकॉम थी वो आप मम्मी से पढ़ी हैं, कितनी अमेजिंग बात है ना। आपकी माँ संस्कृत पढ़ाती हैं, सब आपको ही पढ़ाती हैं। बस आप सोचिए कि अगर आपकी माँ संस्कृत पढ़ाती, मैं वेदवादिनी को बोल रहा हूँ, तो कितने लोगों को संस्कृत का ज्ञान होता? कुछ भी नहीं। सो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि हमारे पास अगर कोई ज्ञान है, स्पेशली मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, और उसको हम नहीं दे रहे हैं दूसरों को, देन वी आर द कॉज ऑफ एटलीस्ट हमारे पॉइंट पे उस ज्ञान को खत्म करने का कारण बन रहा है। अरे कुछ नहीं दे सके तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र तो दीजिए। बाय प्रोपगेशन वी प्रिजर्व। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होंगी कि आत्म परिचय का मतलब क्या है। जो इनका एक वेद स्वरूप है, जो ज्ञान है, वह ज्ञान की रक्षा करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों को अपने मुख से सृष्टि करी है, ये बात कहते हैं। समझ में आ गई? इसीलिए ब्राह्मणों को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह वेद की बात बोलते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा जा गया, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। मनुर्वाचा, लेकिन कौन से ब्राह्मण को? जो वेद का ज्ञान प्रदान करे। मनुवाचा ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो, ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ही सृजन करा। युष्मा नाम आत्म परिप्सया, आप लोगों की सृष्टि करी। किस लिए करी? आत्म परिप्सया, अपनी रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने अपनी रक्षा करने के लिए। हाँ, क्यों? तो इस नाम वहाँ पे विशेषण दे रहे हैं ब्रह्मा जी का, छंदोमय, क्योंकि ब्रह्मा जी छंदमय है, वेदमय है। तो उस वेद के ज्ञान की रक्षा करने के लिए आप लोगों की सृष्टि करी। समझ आ गया? कैसे मैं हूँ? मान लीजिए पूछे तो कह रहे हैं तपह यानी तपस्या, विद्या मतलब विद्या ज्ञान, और योग से युक्त। योग का बड़ा स्पष्ट अर्थ है, भगवान के भक्त। जो योग मतलब ही होता है जोड़ना। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ा जाता है तभी इसको योग कहते हैं, संपष्ट। और अलंपट, 4 गुण एक ब्राह्मण के होने चाहिए। तपस्या होनी चाहिए, अर्थात इंद्रियों का संयम होना चाहिए, उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, योग युक्त अर्थात भगवान का भक्त होना चाहिए, और अलंपट होना चाहिए। ये नहीं कि दारू मतलब 4 नियमों को भंग कर रहा है और कहे मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी ब्राह्मण को देख करके आप कुछ दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो ये चीज़ देख लीजिए कि क्या ऐसा तो उसकी वृत्तियाँ नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी मनु महाराज उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन गुण देख करके सम्मान दे रहे हैं। इसीलिए इनको कहा गया था धर्म को विदा। श्रीधरी, देखिए कोई अगर अब नाम जप ना करे और सुबह ना उठे, इसे क्या समझ में आएगा भागवतम? और फिर वो क्या ही समझाएगा? ऐसा तो नहीं मैं 8 बजे 9 बजे ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद आकर आप लोग को भागवत पढ़ा रहा हूँ 10:30 बजे। आई मीन दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल। डोंट गो टू, मतलब आप लोग जा भी नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ, हैव विजिबल साधना, देर इज अदरवाइज देर इज चांस ऑफ बिकमिंग इनविजिबल। दिखने चाहिए आप लोग, दिखने चाहिए, मेक सेंस, दिखने चाहिए।
इतना आसान भी नहीं होता है ब्राह्मण, इतना आसान भी नहीं होता, मतलब है तो आसान, नाम जप करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखने चाहिए। देयर इज अ टेंडेंसी टू बिकम इनविजिबल। कल मैं बस में था और अब कुछ काम के लिए था, बस 11 बजे का समय था, तो मैं एक भक्त को कॉल किया 11 बजे को घबरा गए, बोले क्या हो गया? हमने कहा कल सुबह कैसे उठोगे? प्रभु जी 11 बजे क्यों कॉल कर रहे हैं? हमने कहा डॉक्टर के बारे में बताना था, लेकिन उन्होंने कहा, कैसे सुबह उठोगे आप? और नहीं उठ पाए, नहीं उठ पाए। अ ब्राह्मण इज वेरी अटैच टू ब्रह्म मुहूर्त। अ ब्राह्मण इज सुपर अटैच टू ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म 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 ब्रह्म। इफ यू आर नॉट अटैच टू ब्रह्म मुहूर्त, यू आर नॉट अ ब्राह्मण। प्रभात पहले ही बोल चुके हैं ना, ब्रह्मचारी इन्हीं के बारे में बोले थे ना, ब्रह्मचारी के बारे में। ब्रह्मचारी 7 बजे 8 बजे नहीं उठते हैं। हमारा कर्तव्य से बातें बोलना। श्रीधरी, आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें, इस बात को कहने की इच्छा से आप लोगों तथा हम लोगों के संबंध को परमात्मा ने पहले से ही बना रखा है। इस बात को 1.5 श्लोकों से मनु ने कहा है। हमको बहुत मजेदार लिंक लगा था। समझ पाई बात को? अरे इतनी पाई, अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। ऐसा नहीं कि अरे हम तो ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, ऐसे शादी कैसे हो जाएगी? अच्छा, यहाँ जिन माताओं की प्रभु जी शादी होने वाली है, ये होने की प्लानिंग है, क्या घर में बवाल नहीं है? अगर इंटरकास्ट कैसे कर लेंगे, है ना? इंटरकास्ट कैसे कर लेंगे? तो यहाँ आप सोचिए, आज आप कलयुग में 2025 में ये सोच रहे इंटरकास्ट कैसे कर लेंगे, इंटरकास्ट कैसे कर लेंगे। तो उस जमाने में सतयुग में नहीं सोचते होंगे भाई इंटर जाति कैसे हो जाएगी शादी। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने हमारे एकदम बॉन्डिंग बना के रखी हुई है। बिल्कुल, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की बड़ी बॉन्डिंग है भाई, तो इसलिए शादी में कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज जस्ट अमेज्ड। मैं जब तैयार कर रहा था उसको सोचता इस पर क्या लिंक बोलेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, किसी की दम है कि वो इस लिंक को सोच सके? अगर आप श्लोक पढ़ लिए, मैं इस पूरे अध्याय को पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया था कल, बट यू कैन नॉट इन मतलब वियर्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स आप सोच भी नहीं सकते कि ये लिंक हो सकता है। इस तरह से वो सोच रहे हैं। इस श्रीधर स्वामी जी के ऊपर स्पेशली भगवान नरसिंह देव की कृपा है। तो ये सब बातें हैं। तो 1.5 अभी आज तो अगला नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण आए हैं, क्षत्रिय उनके हाथ से आए। उनका हाथ और मुख, शरीर का बड़ा, हाथ और मुख का बड़ा कनेक्शन होता है। तो इसलिए हमारा कनेक्शन तो भगवान ने, विधाता ने हमारा कनेक्शन रखा हुआ भाई। तो शादी भी कोई दिक्कत नहीं। हम आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं हमारी लड़की, तो उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आत्म परिप्स्या का अर्थ है अपने शरीर की रक्षा की इच्छा से। परिप्स्या का मतलब है परितः प्लस इप्स्या। इप्स्या मतलब इच्छा, परितः मतलब अच्छे से। तो अपनी रक्षा करने की बहुत अच्छे से जो इच्छा थी, उससे आप, उस कारण से आपने ब्राह्मणों की सृष्टि करी। छंदोमय शरीर की रक्षा वेदों का प्रवर्तन है। ये समझे बात? छंदमय मत, छंद समझते हैं ना, वर्सेस। तो वेद जो है वर्सेस मतलब श्लोकों से युक्त हैं, तो वो भी ब्रह्मा जी का एक स्वरूप है। तो उसकी वेद की रक्षा करने का एक ही मात्र तरीका है कि वेदों का प्रवर्तन होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो वेदव्यास जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग ग्रंथ दिए। किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को सामवेद दिया, किसी को पुराण दिए, किसी को क्या था उपनिषद आदि दिए। तो हम लोग प्रथम स्कंद में सुने, डिटेल में भूल गया, लेकिन वो उनको समझाया कि वो आगे उसमें लिखा तत्शिष्य शिष्य, ऐसे करके उनके शिष्यों के शिष्य ऐसे होते रहे और उनका प्रवर्तन होता रहा विभिन्न प्रकार की ज्ञान का। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, सामुद्रिक शास्त्र पता है आपको? आपके माथे को देख करके व्यक्ति बता सकता है कि भविष्य क्या। और मैं एक व्यक्ति से मिला हूँ, उनका नाम है बालाजी करके, वो उधर आपका जो रंगनाथ का टेम्पल है समवेयर, वहाँ पे कहीं पुजारी हैं। तो केवल माथा देख करके बता देंगे आपका एग्जैक्ट भविष्य क्या है। अब वो शास्त्र गया कि नहीं? उसका वो ज्ञान का प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं, ना लेने वाले हैं ना देने वाले हैं, तो वो खत्म हो गया। ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग ग्रंथों को पढ़ें, नहीं तो ये ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। We will be only ringing bells and nobody will be knowing why one is ringing bells. घंटी बजा रहे हैं, काहे को बजा रहे हैं? ठीक है। तो छंदोमय शरीर की रक्षा वेदों का प्रवर्तन है। मतलब वेद का रक्षा होती है उनके प्रोपोगेशन, डिसमिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोगेशन बोलते हैं। उस ज्ञान को देना, आगे बढ़ाने से, पढ़ाने से। उसकी इच्छा से ब्रह्मा जी ने आपकी, उसकी नहीं, उस इच्छा से होना चाहिए, उस इच्छा से ब्रह्मा जी ने आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। ये बात समझ में आ गई? ब्राह्मण का क्या गुण है? पठन
पाठन, पठन मतलब पढ़ना और पाठन मतलब पढ़ाना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो पठन पाठन जब पढ़ेगा तो पढ़ाएगा भी। इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आप 4-5 घंटे पढ़ ले रहे हो ना, तब ब्राह्मण का पूरा गुण नहीं आया। कुछ समझ रहे हैं कि हाँ 7 घंटे भागवत पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने का भी गुण होना चाहिए। समझ गए ना? समझे? सांस ले रहे हैं तो सांस छोड़ना भी तो पड़ता है कि खाली बस लेते ही जाएंगे। समझे? ब्राह्मण का हृदय उदार होता है, जो उस ज्ञान को समझता है कि इस ज्ञान से लोगों का कल्याण होगा, तो वह ज्ञान दूसरों को देता भी है। एंड इट्स सच अ जॉय टू गिव दिस नॉलेज, इज अमेजिंग। इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मुख से उत्पन्न किया। भाई मुख के अलावा और भी कहीं से हम बोल सकते हैं, कान से नाक से नहीं बोल सकते। तो मुख बोलने का अर्थ है स्पेशली मुख, कि वह ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है कि वो मुख से बोले, मुख्य कर्तव्य है। सारार्थ दर्शनी, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे बोलने के बाद भी लोग अज्ञान में ही रहेंगे। वो ऐसे ब्राह्मण को देंगे जो अपने मुख से खाएगा तो बहुत कुछ, लेकिन बोलेगा कुछ भी नहीं। तो जो ज्ञान नहीं दे रहा है उसको आप क्यों दोगे कुछ भी? ना यू कैन गिव हिम प्रसादम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाई? ऐसी अग्नि में आहुति देने का क्या मतलब है जो प्रकाश नहीं दे? इज इट ओके? सारार्थ दर्शनी, जब मनु महाराज ने सहसा अपनी कन्या को प्रदान करने का प्रसंग उठाया तो उसके अस्वीकार होने की आशंका से पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच कौन सा संबंध है उसको युक्ति के साथ कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि 1.5 श्लोकों से। ये समझ में आ रहा है? युक्ति मीन्स लॉजिक के साथ। छंदोमय अर्थात वेद स्वरूप ब्रह्मा, आत्म परिपस्य मतलब छंदोमय ब्रह्मा जी ने अपने वेद प्रवर्तन के द्वारा पालन करने की इच्छा करके, अर्थात वेद का प्रचार करना चाहकर, युष्मान अर्थात आप ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया। समझ में आ रहा है ना कि वो चाह रहे थे कि वेद उनका स्वरूप है, वेद का ज्ञान प्रिजर्व रहना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों की सृष्टि करी। तात्पर्य, वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, वेद को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है? इस पर मैंने नहीं बोला। वेद को प्रिजर्व करने की जरूरत ही क्या है? भाई देखिए, जीव यहाँ जगत में दुख क्यों भोग रहा है? भगवान से विमुख होकर के। तो वेद का केवल 3 ही टॉपिक हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, उसको कैसे जागृत कर सकते हैं, अभिधेय, और प्रयोजन है भगवान का प्रेम। तो वेद अगर नहीं रहेंगे तो जीव तो कभी जगत से बाहर निकलेगा ही नहीं। डू यू अग्री? क्योंकि अपने संबंध को भगवान से कभी समझेगा ही नहीं। सब स्वीकार है ना? तो इसलिए वेदों का प्रवर्तन होना बहुत जरूरी है, ताकि उस ज्ञान को प्राप्त करके जीव इस जगत से बाहर निकले। क्लियर? वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। अब देखिए, ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण भक्त का मतलब है उससे भगवान की महिमा बोलनी चाहिए। एक भक्त हमको बोले कि आप कुछ करते नहीं हैं, अब वो YouTube का प्रवचन सुनने के बाद भी बोले कि आप कुछ करते नहीं हैं। क्या ये सब पढ़ना, उसको समझना, समझाना, ये कुछ करना नहीं हुआ? वेदवादिनी, आपकी माँ भी संस्कृत ही पढ़ाती है ना, तो सैलरी मिलती है ना उनको कुछ, तो कुछ नहीं करती हैं, तो बिना कुछ किए ही उनको सैलरी मिल जाती है। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ना कि आप कुछ करते नहीं हैं। आप मेरे को पूछ रही हो क्योंकि आपने YouTube का प्रवचन सुना, तो कुछ लाभ हुआ तब ना पूछ रही हैं। आपको अगर आपको लगा कि आप वो प्रवचन सुन करके आपका टाइम खराब हुआ तो आप उसमें नंबर लेती हैं, अपना जहमत समझते हैं, जहमत उठाते हैं कि नंबर लीजिए और पूछिए कौन है, क्या है। सो पीपल आर सो लिटिल फुलिश। ये सबसे बड़ी कृपा है कि अगर हम किसी व्यक्ति के हृदय में शास्त्रीय श्रद्धा दे दें भगवान के संबंध में, क्योंकि अगर वो आ गई तो वो भगवान के पास चला जाएगा। अगर हरे कृष्ण मंत्र में आपने सहायता कर दी कुछ श्रद्धा देने में या भागवत में, उससे बड़ी आप सेवा कर नहीं सकते। मेरे गुरु महाराज का शब्द है, द हाईएस्ट सर्विस इज टू क्रिएट फेथ इन द हार्ट्स ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। यू कैन नॉट डू एनी अदर हायर सर्विस, देयर इज नो अदर हायर सर्विस।
और प्रमाण भगवद गीता में स्पष्ट है, ये यद य इदम परमम गोयम मद भक्तेषु अभिदासति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवेशत न संशय। ये जो इस परम गुह्य ज्ञान को भक्तों को देता है वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मेरे पास आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अज्ञान में ही जीव दुख पा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मणों का कार्य है भगवान की महिमा को बोलना। और कभी कभी ब्राह्मण क्या करते हैं, तुम्हारा जो मन हो उसी को तुम भगवान मान लो। हाँ, ये उदार गुरु है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए होंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेद जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए। तो वो कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? वो श्री कृष्ण ही है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान अलम पटान, कि ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होते हैं। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं, और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके कटिभाग अर्थात मतलब कमर से, तथा शूद्र उनके पांवों से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए हैं। वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। और वो अब इसमें अगले वाले में नहीं जाऊंगा क्यों रहते हैं, क्योंकि भगवान के यश का विस्तार करना अत्यंत सुखप्रद होता है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि कोई लड़का अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो स्वभावतः वह मूवीज़ नहीं देखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है वो पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग में क्वालिफाई करना है। तो भगवान की भक्ति के, भगवान के यश का विस्तार करना और उसमें ही लगे रहने की एंजाइटी नहीं कहना चाहिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो सुख है, वो स्वाभाविक रूप से भोगों से व्यक्ति को विरत कर देता है। इट्स वेरी सिंपल। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अब क्षत्रियों के बारे में कल बताएंगे, उसका रिलेशनशिप कल बताएंगे। कर्दम मुनि को तो भगवान ने सब बातें कहीं कि मनु महाराज आएंगे, लेकिन मनु महाराज को किन्होंने बताया कि आप कर्दम मुनि के पास जाएं? क्या नारद जी ने? हाँ, नारद जी ने, और कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।